हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये टॉपिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फाउंडेशन है और मेडिसिन स्टूडेंट्स के लिए समझना ज़रूरी है कि बैक्टीरिया अपने जीन्स को कैसे एक्सप्रेस करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन एक्सप्रेशन का मतलब होता है डीएनए की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके फंक्शनल प्रोडक्ट बनाना, जैसे कि प्रोटीन और एंजाइम्स। प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस दो मेन स्टेप में होती है। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया यूज करते हैं ओप्रोन मॉडल, जिसे लैक ओप्रोन मॉडल भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड बाय साइंटिस्ट जेकब एंड मोनोड। यह मॉडल बैक्टीरिया में यह शो करता है कैसे लैक्टोज के प्रेजेंस में रिप्रेशन प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाते हैं और जीन्स का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और ग्लूकोज के प्रेजेंस में यह रेप्रेशन प्रोटीन यानी लैक-आई एक्टिव रहते हैं और लैक ऑपरेशन स्विच ऑफ रहता है। चलिए अब हम दोनों कंडीशन को देखते हैं। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, तब लैक ऑपरेशन कैसे एक्सप्रेस होता है। फर्स्ट कंडीशन है जब हमारा बैक्टीरिया ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, तो जो कैटाबोलाइटिक एक्टिवेटर प्रोटीन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कैप है, इस कंडीशन में इनएक्टिवेट हो जाता है। फिर जो लैक एप्रोन का लैक-आई जीन है वो इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है। यह इनहिबिटर्स लैक एप्रोन के ऑपरेटर साइट पर बाइंड करते हैं। इसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह प्रोमोटर साइट पर बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फर्दर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाता है और देयर इज नो एक्सप्रेशन ऑफ जीन। कोई जीन का एक्सप्रेशन नहीं होता और लैक ऑपरेशन हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। सेकेंड कंडीशन है बैक्टीरिया ऐसी इन्वायरमेंट में है जहाँ ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इस सिचुएशन में जो हमारा कैटाबोलाइटिक एक्टिवेटर प्रोटीन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कैप है, उस कंडीशन में ये एक्टिवेट हो जाता है और लैक एप्रोन को पॉजिटिव सिग्नल देता है। यह जो लैक्टोज है वह इनहिबिटर से बाइंड हो जाता है। जो लैक-आई जो इनहिबिटर प्रोड्यूस करता है उससे हमारा लैक्टोज बाइंड कर जाता है। बाइंड करने का रिजल्ट क्या होता है, जो हमारा इनहिबिटर है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से इनहिबिटर ऑपरेटर साइट पर बाइंड नहीं हो पाता। उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट हो जाता है जो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो प्रोमोटर साइट पर अच्छे से बाइंड हो जाता है। वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और फर्दर जीन एक्सप्रेशन होने लगता है।